नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे बिहार में शोक की लहर है। आप यूं कह सकते हैं कि सभी बड़े बड़े राजनेताओं ने उनके जाने पर, उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज जब पीएम मोदी भी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उसमें संबोधन में सबसे शुरुआत में उन्होंने रघुवंश बाबू पर चर्चा की और ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार से ये भी उन्होंने कहा कि जो भी मांग रघुवंश प्रसाद सिंह ने की है उसे जरूर पूरा कीजिए। पूरा का पूरा बिहार और यहाँ पे जितने भी राजनेता हैं वो सभी सदमे में हैं और ये ऐसा दुख है जिसे व्यक्त भी लोग नहीं कर पा रहे। जब से निधन की खबर आई उसके बाद से लगातार ट्विटर पर भी कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर उनसे कहा कि मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे और अब आप इतनी दूर चले गए हैं कि वहां से आपको लाना भी मुश्किल है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है और हम आपको दिल्ली एम्स की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह को अब वहां से निकाला जा रहा है। वहां से हो सकता है कि पटना भी लाया जाए। आप देखिए ये तस्वीर। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन और ये तस्वीर हम आपको दिल्ली एम्स की दिखा रहे हैं और ये जो आपको बेड, ये जो स्ट्रेचर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। कोरोना काल होने की वजह से उन्हें एक तरीके से पैक कर दिया गया है क्योंकि बीते दिनों वो कोविड से भी संक्रमित थे। हालांकि कोरोना को उन्होंने मात दे दिया था और फिर फेफड़े की बीमारी से जो वो ग्रसित थे, निमोनिया की उन्हें बीमारी थी जिसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी। फिर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और आज ये दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एम्स की दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पहली तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर वहां से सामने आई है जहां पे अब जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को एक तरीके से पैक कर दिया है और अब यहां से पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो पूरे राजकीय सम्मान से किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोविड-19 का ये वक्त नहीं होता तो ज़रूर बिहार में उनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया जाता और बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है उन्हें देखने के लिए जरूर उमड़ती क्योंकि एक समाजवादी नेता, वो सिर्फ किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वो किसी एक विचार के नेता नहीं थे, ना वो किसी एक पार्टी के नेता थे। वो एक ऐसे नेता थे जिनके लिए हर कोई उनका फैन था और हर कोई उन्हें चाहता था क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए उसी तरीके से काम किया है जैसे एक राजनेता को, जैसे एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। एक बड़ा कद पार्टी में तो था ही उनका, उसके अलावा वो सभी के दिलों में राज करते थे और आज कहीं ना कहीं जब ये खबर सामने आई उसके बाद से जितने भी लोग हैं वो सभी लोग शोकाकुल हैं और ऐसे शोक में डूब चुके हैं। ऐसी शोक की लहर है कि हर कोई निशब्द हो चुका है। एक महान हस्ती हमारे बीच अब नहीं रहे क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह का जो पूरा का पूरा सफर रहा वो ऐसा सफर है जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि एक राजनेता को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और कैसा होना चाहिए था। प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की थी, करियर की शुरुआत की थी। वो प्रोफेसर थे, फिर वो राजनीति में आए और जब आरजेडी की स्थापना की जा रही थी तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आए और ऐसे दोस्त बने कि राजनीति से लेकर सामाजिक से लेकर पारिवारिक चर्चाएं भी दोनों मिलकर साथ में करते थे। परिवार के भी काफी ज्यादा करीब थे रघुवंश प्रसाद सिंह। बीते सियासी गतिविधियों में जो उनको भले ही पार्टी से थोड़ा बहुत अलग किया गया और पार्टी में जो उनका एक कद उन्हें दिया गया था उसकी रिस्पेक्ट जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं पार्टी में भी हाशिए पर चले गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। उन्हें बहुत सारी उम्मीद थी राजद से कि जो 32 साल का सफर उन्होंने राजद के साथ तय किया है, लालू प्रसाद यादव के साथ तय किया है, जो एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को दिया है,
उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उस तरीके का रिस्पेक्ट या फिर उस तरीके का आदर पार्टी की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया। जानकार ये भी बताते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह कहीं ना कहीं सदमे में चले गए थे। जिस तरीके से पार्टी में बदलाव हो रहे थे, पार्टी के जब से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हुए, उसके बाद वो जेल चले गए, फिर जो पार्टी की कमान थी वो तेजस्वी यादव के हाथ में आई और फिर जो नई आरजेडी बनी तो वो एक अलग सी आरजेडी थी और वहां पर रघुवंश प्रसाद सिंह को उस तरीके का रिस्पेक्ट या आदर जो है वो नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल की बात की जाए तो अभी रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स में पैक कर दिया गया है और अब कोशिश तो लोगों की यही है कि उन्हें बिहार लाया जाए, पटना लाया जाए, उनके गृह जिले ले जाया जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या अपडेट सामने आता है। पल पल का अपडेट न्यूज़ फॉर नेशन आपको देता रहेगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह को अब दिल्ली एम्स से बाहर निकाला जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।